तिवारी के साथ फोटो नहीं देखने को मिलेगा। हमको मिथिलेश तिवारी जी से वो एक्चुअली जब से हम चुनाव जीते हैं वो केवल केस करने के पीछे लगे रहते हैं। मेरा तो आप क्या मतलब मिथिलेश तिवारी जी के काम से या उनके व्यक्तित्व से कितना प्रभावित हैं दोस्त सब? कौन सी काम, एक काम हो उनका बता दीजिए हमको, कोई काम हो तो। नहीं, उनको बधाई नहीं दी एजेंसी का, जो एजेंसी खोले अभी गोपालगंज की चीज है उसमें हम क्या बधाई दें भाई, वो पब्लिक बधाई देगा उनको भाई कहाँ से एजेंसी आया। तो इसीलिए मैं तय कर दिया था कि शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन मैं घर पे रहूंगा, हर हालत में रहूंगा। इवन कि मेरे घर शादी ब्याह भी थी तो मैं, जनता बताएगी आपको, मैं संडे को अगर मेरे घर में तिलक थी तो मैं संडे को भी घर पे अपना जनता दर्शन कार्यक्रम लगाने के बाद तिलक अपने बांध के गया था। तो हम जानते हैं कि हमारे लोग जब मेरे दरवाजे पे आएंगे तो अपनी समस्या लेके आएंगे। अगर हम नहीं रहेंगे तो उनकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। वो लोग तो ना पता ही है, एक हम है। तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो उनकी समस्या को कौन सुने। तो मेरी कनेक्टिविटी पब्लिक से रही है, आम जनता से रही है। और मैं ये नहीं देखा हूँ कि कौन मुझे वोट दिया है कौन मुझे नहीं दिया। मैं वहाँ भी काम किया हूँ जहाँ मुझे 1 वोट मिलता है, वहाँ भी मैं काम किया हूँ, उन लोगों का भी मैं काम किया हूँ। मैं जानता हूँ कि सबसे बड़े विरोधी मेरे बैठे हुए हैं मेरे सामने, वो मेरे पास आए हुए हैं काम के लिए, मैं उनका भी काम किया हूँ। इसलिए किया हूँ कि हम यहाँ का जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, सारे लोगों का होता है। और ये मेरी अंदर भावना है कि मैं सबका काम करूँगा। और जिस तरह से मैं काम किया हूँ, मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि फिर जिस तरह से मुझे सेवक बनाया था, फिर से मुझे मौका देगा, मैं सेवक बन के सबका काम करूँ। अभी बैकुंठपुर में बहुत सारे लोग, जैसा आपने बताया कि आ गए हैं 4 महीना पहले, तो इसी कड़ी में मिथिलेश तिवारी जी का नाम भी आता है, मंजीत सिंह जी का भी नाम आता है। तो आप क्या मतलब मिथिलेश तिवारी जी के काम से या उनके व्यक्तित्व से कितना प्रभावित हैं दोस्त सब? कौन सी काम, एक काम हो उनका बता दीजिए हमको, कोई काम हो तो। नहीं, हम काम नहीं बताएंगे। एक काम किए, वो भी अधूरा काम किए बैकुंठपुर में। वो तो बोल रहे हैं 300 सड़कें का लाइन लगा दिए हैं। तो 300 सड़कें जब वो हार गए उसी समय बन जाना चाहिए था ना। जब वो लाइनें लगा के चले गए थे तो हारने के बाद ही तत्काल 6 महीना में बन जाता है, 6 महीना में बन जाना चाहिए ना। तो ये 3 साल 4 साल मुझे क्यों लगा रोड बनवाने में? सारे आपका प्रोजेक्ट जो मैंने बांध को मैंने वादा किया था अपने लोगों से कि मैं मेरे जिंदा रहते बाढ़ आपके बैकुंठपुर में नहीं आएगा, नहीं आया बाढ़ ना। ये हमारे बोलने से नहीं होता है, मैंने उस पर काम किया। मैं विपक्ष में रह के माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार बैकुंठपुर की धरती पे बुलाया मैंने। आज तक इतिहास है कहीं विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री जी को बुला के नहीं अपने क्षेत्र में ले गया, लेकिन मैं विपक्ष में रहकर मेरी दृढ़ इच्छा थी कि उनको बुला के दिखाएं कि यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। बाढ़ आता है तो हमारे लोग, यहाँ के आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित होता है, इस चीज़ को मैंने उनको बताया और मैंने काम कराया, लड़ के झगड़ के उनसे काम करवाया। और 4 साल बाद मैंने बांध को पिच करवाया। तब अगर उन्हीं का देन था तो 1 साल बाद हो जाना चाहिए था, 6 महीने बाद हो जाना चाहिए था। तो उन लोगों को तो आदत है कुछ भी कीजिएगा, तो भाई हम ही किए हैं। उनको बधाई नहीं दी एजेंसी का, जो एजेंसी खोले अभी गोपालगंज की चीज़ है उसमें हम क्या बधाई दें भाई, वो पब्लिक बधाई देगा उनको कि भाई कहाँ से एजेंसी आया। नहीं, आपने तो ये भी बोला था ना कि दिल्ली में फार्म हाउस हो गया, एजेंसी खुल गया। तो सुने, अब उनके बारे में तो नहीं बोला, हम नेता के बारे में बोला। किस नेता के बारे में बोला फार्म हाउस है? हो सकता है बीजेपी के बहुत बड़े नेता लोग हैं, हो सकता है उनका फार्म हाउस हो। उनके बारे में, एजेंसी के बारे में नाम लेके बोल रहे हैं कि कहाँ से एजेंसी आया। और एजेंसी को हीरो होंडा का 50 लाख का 20 लाख में तो होता नहीं है। अब आम जनता भी जानती है कि एक एजेंसी लेने में कितना पैसा लगता है। तो ये कुछ सवाल थे, लेकिन एक चीज़ और रहता है कि हम आए थे यहाँ पे और देखे थे कि युवा काफ़ी इनसे प्रेम करते हैं, और युवा का जो भीड़ था, जो यहाँ पे उमड़ाव था, वो एक अलग दिशा का संदेश देता है। तो युवा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं विधायक जी से। देखिए, मैं युवाओं से बोला था कि मैं आपके लिए स्टेडियम करूँगा। यहाँ बैकुंठपुर में स्टेडियम नहीं था, यहाँ विधानसभा क्षेत्र में। मैंने, मेरी जब सरकार बनी तो 2 स्टेडियम मैंने पास कराया, एक शाहपुर में सिधोलिया और एक रेवती था स्कूल। दोनों का टेंडर निकल गया आगे पीछे। शाहपुर का टेंडर निकला तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया कि उसमें बिल्डिंग जो है बीच में आ गया, तो टेक्निकल इशू का वजह से वो टेंडर अभी रुका हुआ। रेवती का टेंडर 3 बार निकलवाया, सरकार मेरी नहीं है, सरकार उनकी है। मैंने 3 बार टेंडर कराया, अभी भी टेंडर कल लास्ट डेट था। ऐसा 3-4 बार कैंसिल हुआ है। अब देखिए कल जो लास्ट डेट था, अब क्या हुआ उसमें, कैंसिल होगा कि फिर वो रहेगा भगवान जानते। ये लोग उसको, देखिए मानसिकता क्या है इन लोगों का।
कि किसी भी कीमत पे विधायक के कार्यकाल में स्टेडियम नहीं बनना चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी मंत्री है भाई, जाके कुछ बोल देता है, लो टेंडर का डेट आगे बढ़ा दिया जाता है 2 महीना 3 महीना करके, तो हमको लगता है कि साल हो गया, 2 महीना 3 महीना खिंचा जाता है तो 1 साल गैप हो गया। लेकिन कल लास्ट डेट था, फिर टेंडर हुआ है और कल कितना आदमी सबमिट किया, अब देखिए वो बच रहा है कि फिर लो उसका डेट बढ़ा देगा। अगर बच गया तो इसी महीना में उसका शिलान्यास होगा। इसी कड़ी में हम बस 2 और मेरा क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन ये है कि मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी में बेहतर नेता कौन आपके नज़र से? एक मैं कैसे, मैं सबसे बेहतर मैं हूँ। देखिए बहुत बड़ी खुलासा है ये। अरे तो सबसे बेहतर मैं हूँ, हम भी तो उसी में हैं। जब आप 3 आदमी के नाम लिए तो उसमें 3 आदमी में एक हम भी है, तो सबसे बेहतर मैं अपने आप को मानता हूँ। नहीं, वो 2 लोग में कौन आपको थोड़ा सा मैं प्रभावित? बोला कैसे मैं बोलूँ, मैं सबसे बेहतर मैं अपने आप को मान रहा हूँ, मेरे बाद दोनों में कोई होगा। नहीं, काफी आप लोग का फोटो आते रहता है मंजीत सिंह देखिए और पॉलिटिकल फोटो कहीं है, मान लिया कोई उद्घाटन है, आप ही ने बुला लिया, हमको भी बुला लिया, उनको भी बुला लिया, तो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जाते हैं। वो लोग भी जनप्रतिनिधि था उसके नाते आता है, तो कोई फोटो खींच लिया कोई बड़ी चीज नहीं है। मिथिलेश तिवारी के साथ फोटो नहीं देखने को मिलेगा। हमको मिथिलेश तिवारी जी से वो एक्चुअली जब से हम चुनाव जीते हैं वो केवल केस करने के पीछे लगे रहते हैं। मेरा तो आप भी ये भी सुने होंगे कि मेरा विधायकी खाड़े तो 19 दिन में, खाते खाते 5 साल मेरा बीत गया। तो कोर्ट में कचहरी से परेशान रहते हैं कि कैसे आदमी को डिस्टर्ब करें कि वो काम ना करे। तो उन्होंने 4 साल 4.5 साल मुझे डिस्टर्ब किया, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। मेरी गलती कुछ नहीं थी, मेरी गलती इतना ही थी कि मैं पत्नी की जगह पत्नी लिख दिया था, नाम नहीं लिखा था। मिसअंडरस्टैंडिंग जो कलम होती है, तो आप कौन होते हैं? वो तो मेरी गलती नहीं ना थी, वो तो ऑब्जर्वर की गलती। ऑब्जर्वर को चेक करता है ना, जो उसमें है निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो चेक करता है ना। जब उसने पास कर दिया तो आप मेरे से क्यों लड़ते हो? आप उससे लड़ो, उस पे केस करो, वो तुम्हारी चीज़ है, तुम उससे लड़ो भाई। हमको खामोखाम 4.5 साल आपने परेशान किया, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमको ले गए। मेरी कितना पैसा खर्च हुआ उसमें, था कुछ नहीं। मैंने तो आपको बताया ना जी कि 2 मैटर था, एक बैंक अकाउंट का मैटर था। तो जो बैंक, उस नियम है कि जो बैंक चालू है उसी को देना है, जो डॉर्मेट है उसको नहीं देना। तो जो डॉर्मेट था उसको मैंने नहीं दिया था, और पत्नी की जगह नाम लिखना था तो केवल पत्नी लिखा हुआ था, बाकी पत्नी का सब डिटेल मैंने दिया ही था, उसका टोटल जमा किया था, उसके पास कितना गहना है, कितना उसके खाता में पैसा है। तो पत्नी कहीं ना दिए थे कि दूसरे किसी काम दिए थे? कोर्ट तो यही बोला कि भाई कोई मैटर नहीं हुआ, तो पत्नी शब्द तो लिखे हैं ना, ठीक है, नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन उनका ब्यौरा तो अपने पत्नी का शब्द दिया है। तो खामो खाम परेशान करने का एक तरीका है। फार्म हाउस है। तो बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं और इनकी योजनाओं के बारे में जानते हैं कि आने वाली भविष्य में क्या योजनाएं होगी जब इन्हें जनता फिर से चुनेगी। देखिए यहाँ जो बाकी काम है, जो भी अधूरा रह गया, मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा करूँ। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है रोजगार की। अगर मेरी सरकार बनती है, मेरी सरकार बिहार में अगर बनती है, तो बैकुंठपुर के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा। यहाँ डिग्री कॉलेज की आप तो जानते हैं ना कि मैं डिग्री कॉलेज का उस समय से मांग कर रहा हूँ जब से मैं विधायक बना, और सरकार एक ही जवाब मुझे देती थी कि सरकार की नीति में, नियम में यही है कि एक अनुमंडल में एक ही कॉलेज, डिग्री कॉलेज देना है। तो जब भी मैं क्वेश्चन करता था यही जवाब देता था। लेकिन लास्ट ईयर में मैंने फिर क्वेश्चन किया, अभी बजट सत्र में, तो सरकार ने मेरी बात को मानी, मेरे सामने झुकी, और सरकार ने ये ऐलान किया कि पूरे बिहार में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज देंगे। ये मेरी संघर्ष की उपलब्धि है और यहाँ के लोगों की प्रेरणा है कि इसी मुझे हासिल हुआ, और मेरे वजह से पूरे बिहार में ये चीज़ उपलब्ध हुआ। तो फिलहाल अब हमारा अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, सबसे अहम है, जो कि जनता को भी काफ़ी प्रभावित करता है। तो आदरणीय इनके पिताजी पूर्व विधायक श्री देवता प्रसाद राय जी, उनसे, उनकी बातों पे, उनके शिष्टाचार पे कितना प्रभावित है? देखिए हम तो कोशिश करते हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें, और मैं इतनी कनेक्टिविटी पब्लिक से इसलिए रखा, पापा बोलते थे कि जो चीज़ आज हूँ, पापा बोलते थे कि जो चीज़ मैं आज हूँ जनता के संघर्ष के बदौलत हूँ। जनता ने मेरे साथ संघर्ष किया और मैं भी डंडा खाया, मेरे लिए जनता भी डंडा खाया, तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और मेरे पिताजी 40 साल
80 में हारे, 85 में हारे, 90 में हारे, 95 में हारे, 96 में चुनाव जीते। 5 बार चुनाव हार कर 6ठा बार चुनाव जीते। 4 बार चुनाव हार कर 5वां बार चुनाव जीते। जी। और सारे लोग संघर्ष किया, उनके साथ रहे मेरे पिताजी, और पिताजी के साथ भी वो लोग रहा कदम से कदम। तो उनके जो अनुयायी थे, उनके जो संघर्ष के दूर दिन के जो साथी थे, पुराने दिन के जो साथी थे, दुख दिन में जो उनके साथ रहा, मैं सबको ढोकर चला, सबको एक साथ लेकर चला। और मैं 5 साल अपना भी उसी तरह से बिताया जिस तरह से मेरे पिताजी 40 साल लोगों के बीच में बिताया। उसी तरह से मैंने उनका अनुसरण करते हुए लोगों के बीच में रहा, लोगों के सुख दुख में रहा। मेरे से जुड़ा भी नया लोग, अरे अब ये मेरे पिताजी के संघर्ष के साथी हैं, ये मेरे पिताजी के संघर्ष के साथी हैं। तो अब मैंने इनके बाल बच्चा से जुड़ गया। ये लोग भी तो समय नौजवान है ना था मेरे पिताजी के समय में, अब बुढ़ापे में आ गए, ये तो मेरे गार्जियन हो गए। तब इनको कोई काम हम नहीं ना बोल सकते हैं, इनसे हम आदेश ले सकते हैं, इनसे हम आशीर्वाद ले सकते हैं, इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो अब इनके बाल बच्चा से ही ना हम काम करवाएंगे, या हम उनसे हेल्प लेंगे कि भाई आपको मीटिंग है, यहाँ आइए, यहाँ 5 आदमी को लेके आइए। तो इसमें हम कहाँ उस परिवार को छोड़े हैं। ये चीज़ मैंने पापा से सीखा, और मैं किसी भी परिवार को नहीं छोड़ा। और जो उनका परिवार था बैकुंठपुर का, सारे परिवार को लेकर चला, चाहे उनके साथ रहने वाले लोग हों, चाहे उनके परिवार के लोग हों, वो मेरे साथ जुड़े हुए। तो दोस्तों देख रहे थे, हमारे साथ थे आदरणीय विधायक श्री प्रेमशंकर यादव जी। बहुत ही बेबाक, बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हैं और युवाओं से काफ़ी प्रेम करते हैं और युवाओं के बड़े चहेते भी। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। मैं अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो धन्यवाद।